क्लियर है, इतना क्लियर है कि फ्यूचर बनाना क्या है। थोड़ा सोचो, तो बताओ, जो भी बनाना चाहो बताओ, हमको बताएंगे कैसे बनता है। फिर तो बनाओगे जब फ्यूचर तो पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि हमें कैसी बिल्डिंग बनानी, तो क्या रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे। भाई आपको अपनी बिल्डिंग का नहीं पता कि बिल्डिंग बनानी क्या है, तो रॉ मटेरियल क्या इकट्ठा करोगे। बस हाँ, मैं ये कहता हूँ सिर्फ इतना सोचो, बिल्डिंग बनानी क्या है जब वही नहीं पता तो रॉ मटेरियल कैसे मंगाओगे। फ्यूचर तो हम भी सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर भाई चलो वो उधर बनना है, उसके लिए दिखाओ बनाओ, ये फ्यूचर ही है। मैं कहता हूँ सब्जी बनाओगे, फ्यूचर ही है। लेकिन पता है ना कि सब्जी बनानी है, तो तुम उतनी सब्जी की तैयारी करते हो, उसके लिए क्या क्या पड़ेगा वो देखते हो। सिंपल सी बात है ना, फ्यूचर ही है। हो, हटा दो आध्यात्मिक बात, वर्तमान को जियो। मैं कहता हूँ फ्यूचर को जियो, लेकिन फ्यूचर तुम्हें क्लियर है कि नहीं है पहले ये तो जान लो। किसी को भी क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं है। बहुत कम लोग इस पृथ्वी पे ऐसे पाए जाते हैं जिनको अपना फ्यूचर एक क्लियर होता है कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन फिर वो उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, और वो प्रिपरेशन करना उनका वर्तमान में ही जीना है। या फिर जीते रहो, जो बनेगा बन जाएगा। अपने तरीके से किसका बना, अपने तरीके से सोच के क्या वैसा बना। छोड़ो फ्यूचर की बात, तुम 1 घंटे का सोच लो कि 1 घंटे में ऐसे जीना है, मात्र 1 घंटे, और जी के देखो। 1 घंटे भी डिट्टो वैसा नहीं जी सकते जैसा तुमने सोचा होगा, या उससे अच्छा होगा या उससे बुरा होगा, डिट्टो वैसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्या है, कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल डिट्टो जैसा तुमने सोचा वो जी लिया हो। या तो बढ़िया जी लिया होगा या बुरा जी लिया होगा, किसी भी विषय में एज इट इज बिल्कुल वैसा होता ही नहीं। इवन कि खाने का स्वाद भी जैसा तुम एज इट इज सोचो वैसा तो होता ही नहीं कि ये वैसा ही होगा। और तो और छोड़ो, कई बार हम लोग कह सकते हैं कि मैगडीज का स्वाद होगा जैसा, वो तो सेम होगा, वो भी कभी कभी डिफरेंट मिलता है। वो मैगडीज का स्वाद डिफरेंस भले ना होता हो, लेकिन हमारा मूड, हमारा पेट कितना भरा, हम किस टेम्परेचर में हैं, वो डिफरेंट हो जाता है। अगर हमारी बॉडी का गर्मियों में हम खा रहे हैं, सोचो पिज्ज़ा आया, बिल्कुल लाइट मौसम है, अच्छा सा मौसम है, तुमने खाया, तुम्हें उसकी स्मृति होगी कि तुम खाओगे। फिर अगली बार तुमने पिज़्ज़ा खाया, गर्मी का मौसम, चिपचिपा रहा है, पसीना टपक रहा है, स्वाद आता है वैसा नहीं आता। तो तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे सोचने पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है तुम्हारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स पे। और उस सराउंडिंग के तहत तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उस समय कैसा होगा, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग फ्यूचर डिसाइड करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा अक्सर होता है। जैसे कुछ लोग मैं जानता हूं जो कहते हैं कि स्वामी जी हमें एक दिन आज़ाद तो होना है, आपकी बात अच्छी लगती है, और हमने टारगेट बनाया हम 10 साल बाद आज़ाद हो जाएंगे। 10 साल बाद आज़ाद नहीं हो सकते। एक छोटी सी बात, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। किसी ने पूछा, किसी ने ऐसे करके बात कही कि स्वामी जी ये बताइए, संसार पकड़ें कि अध्यात्म पकड़ें, और दोनों को कैसे पकड़ें। संसार भी पकड़ना है और अध्यात्म भी पकड़ना है, दोनों को कैसे पकड़ें। ये आपने फेसबुक या आखिर दोनों को कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने कहा तुम्हारे पास 2 टांगे हैं, एक अध्यात्म मान लो, एक संसार मान लो। अब बोले ठीक है, हमने मान लिया। हमने कहा बताओ कौन सी मानी। उन्होंने कहा राइट वाली हमारा अध्यात्म है, लेफ्ट वाली हमारी संसार है। हमने कहा अच्छा एक उठा लो। तो बोले हमने राइट वाली उठा ली। तो हमने कहा एक अब दूसरी उठाओ। तो दूसरी कैसे उठाएं। तो हमने कहा अगर एक उठ गया तो दूसरा बंद गया।
अगर एक उठ गया तो दूसरा बंद गया। अगर तुमने एक बार संसार उठा लिया तो फिर अध्यात्म उठाना मुश्किल, और एक बार अध्यात्म उठा लिया तो फिर संसार उठाना मुश्किल, और दोनों उठाया तो उसको क्या कहते हैं? बारी बारी थोड़ी देर ये उठाया, थोड़ी देर क्या उठाया, तो उसे मालूम क्या कहते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते रहो। सावधान। कभी ये कभी ये कभी ये, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट। एक उठेगा दूसरा बन जाएगा। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक उठा लिया और सोचते हैं इतने दिनों बाद दूसरा उठाएंगे, तो उसमें इतना पजल हो जाते हैं कि दूसरा उठाने के लिए समय नहीं मिलता। तो ये पैर जो हैं, इस तरीके से दो पैर हैं, एक उठाते हैं दूसरा बन जाता है, फिर दूसरा नहीं उठाया जा सकता। उसी तरीके से आप संसार चुन लेते हैं तो संसार के अपने मकड़ जाल हैं। वो मकड़ जाल इतने ज़्यादा हैं कि अध्यात्म की तरफ बहुत मुश्किल से पैर उठ पाता है। इसीलिए एक पैर थक जाए फिर वो जमीन पे आएगा, तब दूसरा उठ सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं उठ सकते। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा बहुत समय पैर रहा है संसार में, बहुत समय पैर तुम्हारा संसार में रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन बस मुझे एक चीज बता दो, ईमानदारी से बताना और खुल के बताना, जो भी कहना चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। संसार में क्या चीज तुमने ऐसी पाई जिसे पाके तुम प्राउड फील करते हो? एक चीज, एक भी नहीं पाई? अच्छा, फिर भी जाना है वहां पे? मतलब अगर कुछ पा लिया हो तो मैं मना नहीं, एक भी पा लिया हो तो मैं बहुत कहूंगा, एक भी ऐसी चीज जिसपे तुम्हें प्राउड हो नहीं। अब जब किसी चीज पे प्राउड ही नहीं है, कितने साल उम्र हो गई? 37 तक प्राउड नहीं है। क्या संभावना है कि 37 अगर और बिता लो तो कुछ एक चीज मिल जाए जिसपे प्राउड हो जाए? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो मुझे वो भी बताओ, दिमाग को लगती हो कि 37 और लगा के हम पालेंगे। लड्डू की वाइफ है ना, या दामाद, तुम या सोचो उनके ना, बच्चे। 37 साल में तुम क्या पालोगे? लेकिन 37 साल में तुमने नहीं पाया, ये तुम्हें दिखता है, यही पाया। 37 साल में तुमने उस संसार में कुछ भी नहीं पाया कि जिसपे प्राउड कर सकें, ये तो क्लियर है ना? तो ये पाया तुमने। और जो तुमने पाया कि 37 साल से तुमको इस संसार में कुछ भी नहीं मिला, इस पाने को अगर तुम प्राउड बना लो तो फिर दूसरा कदम उठ सकता है। अगर तुम इस पाने को कि 37 साल में कुछ भी नहीं पाया, तो तुम उस प्राउड में दूसरा कदम उठाओगे, और उस दूसरे कदम उठाने पे तुम्हें पहले कदम की कभी याद नहीं आएगी, क्योंकि तुम जानते हो कि 37 सालों में कुछ नहीं पाया। अच्छा, अब दूसरी चीज, मैं उस संसार में ही रहा, ठीक? उस संसार में मैं भी जिया, 23 साल तक लगभग मैं उस संसार में पूरा जिया। 23 साल तक मैं उस संसार को पूरा जिया। 23 साल में मुझे भी यही लगा कि मैंने इससे कुछ नहीं पाया, लेकिन मैंने उस प्राउड को इतना गहरे अंदर दबा लिया कि मेरा एक दूसरा कदम खड़ा हो गया। अच्छा, क्या
इस संसार का मतलब रिश्ते नाते, आस पड़ोसी, घर वाले, क्या ये होता है? संसार का मतलब तुम्हारी नजर में ये है, ठीक है? और मेरी नजर में संसार का मतलब है संसार जिसमें हम हैं। संसार तुम्हारे इन दोनों कदम में से एक चीज नहीं है। संसार ना अध्यात्म है और ना है संसार जिसको समाज बोले। तो संसार ना तो समाज है ना ही है अध्यात्म। संसार वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इन दोनों में से एक पैर रखा जा सकता है। संसार वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इन दोनों में से एक पैर को जमा सकते हैं। अब सामाजिक व्यक्ति जो पैर दबाता है कि वो यहां रखने के लिए जमाता है, उससे उसने कुछ भी नहीं पाया। फिर बहुत से लोग इसी लालच में अध्यात्म में पैर जमा लेते हैं कि चलो उधर नहीं मिला तो इधर कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस लालच में निश्चित जानो इधर भी कुछ नहीं मिलता। मतलब दोनों कदम व्यर्थ सिद्ध होते हैं। लेकिन एक तीसरी बात है, और तीसरी बात बहुत समझने वाली है, और सब समझ जाए अगर समझ जाए तो। वो तीसरी बात कीमती ये है कि हम कदमों को देखना ही बंद कर दें। हम तो सिर्फ ये संसार देखें जिसमें ये दो कदम वक्त वक्त पे रखे जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता एक पैर उठा लो और फिर दूसरा उठाने की कोशिश करो, ये बिल्कुल कहता ही नहीं। ये बस सिर्फ एक को समझाने के लिए मैंने कहा था, जैसे आपको समझाने के लिए कहा। लेकिन सच बात तो ये है, इन दोनों पैरों को देखो ही मत। आप में से एक अनुभव सबको होगा, अपने कदम देख के कौन चलता है? अपने कदम देख के कोई चलता है? अच्छा, क्या देख के चलता है? आगे का रास्ता। रास्ता देख के चलते हैं, सिंपल सी बात है। अब रास्ता देख के चलते हैं तो हम उस रास्ते में कभी कीचड़ पाते हैं, कभी पत्थर आते हैं, कभी कांटे होते हैं, कभी पथरीले होते हैं, हर तरीके के होते हैं। तो जब जो सिचुएशन पड़ती है हम उसी को हैंडल करने के लिए तो फिर उतना कदम रखते हैं। हैं? अच्छा, क्या वो कदम देख के रखते हैं या निगाह सड़क पे रखते हैं? कदम अपने आप ही वैसे हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं तुम्हारे पास दो कदम हैं, एक है अध्यात्म और एक है समाज। और तुम्हारी जिंदगी में चलने पे, सड़कों पे तुम्हें कई तरीके की चीजें मिलती हैं। आवश्यकताएं, जरूरत की चीजें, सुख दुख, दोस्त यार, किन्हीं की संगत में अच्छा लगना, मैत्री, ये सब चीजें तुम्हें रास्ते पे मिलती हैं। किन्हीं चीजों के साथ हमें आध्यात्मिक कदम उठाने पड़ते हैं, किन्हीं चीजों के साथ हमें सामाजिक कदम उठाने पड़ते हैं। और दोनों कदम इसलिए उठाए जाते हैं कि हम चलते रहें, वो रास्ता निकल जाए। जैसे कीचड़ पड़ी तो कीचड़ के वक्त हम अपने कदमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सदे हुए, दबा दबा के। फ्लैट मिल गया तो हम अपने कदमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? थोड़ा आराम से, सहज, तेज। थोड़ी उबड़ खाबड़ मिल गए तो अपने कदमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखभाल करके। थोड़ी हाइट मिल गई अगर तो कदमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपनी हिम्मत के साथ, विल के साथ। तो विल उबड़ खाबड़ को देख के, कीचड़ में सदे हुए,
और फ्लैट रास्ते पे मस्त हो। अब यही जिंदगी है। जिंदगी में हर व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से कुछ कर्म कीचड़ जैसे होते हैं, वहां पे जागरूक होकर चलो, नहीं रपटो। कुछ रास्ते ऐसे मिलते हैं जहां कोई दिक्कत नहीं होती, वहां पे अपनी मौज के गीत गाओ जैसे मर्जी हो। कुछ रास्ते तुम्हें कठिन मिलेंगे, चढ़ने को होंगे, वहां पे अपने साहस का उपयोग करो। ठीक है? तो सभी तरीके की चीजें तुम्हें जीवन में ही मिलती हैं, और ये जीवन सब कुछ है। ना अध्यात्म सब कुछ है, ना संसार सब कुछ है, ना उसमें समाज का लेना देना, ना कुछ। तो मुझे अगर देखो तो मैं भी 24 घंटे अलग अलग तरीके की चीज़ों को अलग अलग ढंग से हैंडल करता हूँ कि नहीं करता। तो जो व्यक्ति अपने कदमों को देख के नहीं, अपने रास्ते को देख के चलता है और वर्तमान में आ रही चीज़ों को उनके हिसाब से हैंडल करता है, वो व्यक्ति आनंदित जीता है। इतना सहज खेल है। समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं समझो अटके रहो।